हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्मार्ट सिटी पर निबंध पढ़ने वाले हैं। देखो आप जब अपना पेपर थर्ड देखेंगे तो पेपर थर्ड का में इकोनॉमिक्स में भी अर्थशास्त्र में भी ये प्रश्न आ सकता है, तो मैं उसी को लेके चली हूँ। लेकिन अगर आप निबंध देखेंगे तो आपको 250 शब्दों में ऐसे में भी ये टॉपिक आ सकता है, तो आप दोनों ही तरीके से इसको लिख सकते हैं। जो भी आए तो आप उसको लिख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। फ्रेंड, जैसे कि मैं हमेशा जब भी कोई निबंध लिखती हूँ तो कोई स्लोगन से स्टार्ट करती हूँ, तो क्योंकि हमारे अर्थशास्त्र का प्रश्न है तो यहाँ पे मैंने स्लोगन नहीं लिखा है, तो आप एक स्लोगन लिख सकते हैं कि गाँव को गाँव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने को तुले हुए हो। गाँव को गाँव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने तुले हुए हो। गाँव में माँ बाप के नाम से जाने जाओगे, शहर में मकान बनकर रह जाओगे। तो ये आप स्लोगन यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब चलिए स्मार्ट सिटी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्मार्ट सिटी क्या होती है। ऐसा स्वावलंबी आधुनिक नगर जो अपने नागरिकों की हर ज़रूरत को स्मार्ट तरीके से पूरा करता है। स्मार्ट सिटी मिशन में सबसे पहले हमने लिखा कि स्मार्ट सिटी क्या होती है। तो स्मार्ट सिटी क्या होती है? ऐसा स्वावलंबन नगर जो अपने नागरिक की जो अपने या ऐसा स्वावलंबन आधुनिक नगर जो अपने नागरिक की हर ज़रूरत को स्मार्ट तरीके से पूरा करता है। ये आपको स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन लिख देना है। ऐसा स्वावलंबी आधुनिक नगर जो अपने नागरिकों की हर आवश्यकता को स्मार्ट तरीके से पूरा करता है और इसमें हर जन सुविधा जो रहती है गुणवत्तापूर्ण रहती है, बल्कि किफ़ायत के साथ साथ बाधा रहित होती है। ऐसा स्वावलंबी आधुनिक नगर जो अपने नागरिकों की हर ज़रूरत को स्मार्ट तरीके से पूरा करता है और हर जन सुविधा इसकी न केवल गुणवत्तापूर्ण होती है बल्कि किफ़ायत के साथ साथ बाधा रहित भी होती है। मतलब इनकी जो सेवाएं होती हैं स्मार्ट सिटी की उसमें गुण तो रहते ही हैं, गुणवान तो रहती ही हैं, साथ में इनमें किफ़ायत भी बहुत ज़्यादा रहती है और ये बाधा रहित होती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। ये हमने स्मार्ट सिटी पढ़ा था। स्मार्ट सिटी में जो मिशन हुआ था आया तो मतलब अभियान आरंभ तो 2015 में हुआ था, लेकिन इसका बजट में प्रावधान 2014 में ही आ गया था। तो 10 जुलाई 2014 को बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश में 100 स्मार्ट नगर बनाने के लिए 7,060 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। ये जो जितना प्रावधान किया है ये भी याद रखिएगा कि 10 जुलाई दो मतलब जुलाई का जो बजट आया था, जुलाई 2014 में जो बजट आया था केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने, उसने देश में 100 स्मार्ट नगर बनाने के लिए 7,060 करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा की। 100 स्मार्ट नगर के लिए कितना किया? 7,060 करोड़ रुपए किया। कितना किया? 100 स्मार्ट नगर बनाने के लिए 7,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कब किया? 10 जुलाई 2014 को। फ्रेंड्स, ये जो जिसमें से मैं ये पढ़ा रही हूँ ये मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स हैं। अर्थशास्त्र के नोट्स में आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन आवास से संबंधित और जो भी टॉपिक है अर्थशास्त्र में जितना भी सिलेबस में कवर किया हुआ है, चाहे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो चाहे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, दोनों ही तरह के अर्थशास्त्र के अलग अलग पेपर आपको मिल जाएंगे। सभी मेरे नोट्स जितने भी विषय है मेरे नोट्स वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। अगर आप 2019 का मेंस दे रहे हैं और आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप मेरे से सॉफ्ट कॉपी इसकी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी द्वारा एक बार सभी क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमें स्मार्ट सिटी मिशन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या कारण है कि हमको स्मार्ट सिटी की आवश्यकता लग रही है। तो सबसे पहले कि 2030 तक जो आर्थिक तरक्की के जो नगर हैं वो आर्थिक तरक्की के इंजन की तरह हो जाएंगे। क्या कब तक हो जाएंगे? 2030 तक आर्थिक जो नगर हैं वो आर्थिक तरक्की के इंजन, मतलब नगर ऐसे इंजन की तरह हो जाएंगे जिन पर बैठकर हम आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। तो पहला आवश्यकता का कारण यही है कि 2030 तक नगर आर्थिक तरक्की के इंजन की तरह हो जाएंगे। देश का करीब 75% सकल घरेलू उत्पाद नगरों से होगा। देश का 75% सकल घरेलू उत्पाद कहाँ से होगा? नगरों से होगा। नागरिक सुविधाओं की मांग में बढ़ोतरी होगी।
2030 तक 60 करोड़ आबादी नगरों में रहने लगेगी। 2030 तक सबसे पहले क्या होगा, नगर तरक्की के इंजन की तरह हो जाएंगे और 2030 तक 60 करोड़ आबादी नगरों में रहने लगेगी। जीवन स्तर में सुधार होगा, क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि 2030 तक नगर जो है वो आर्थिक तरक्की के इंजन की तरह हो जाएंगे। देश का करीब तकरीबन 75% सकल घरेलू उत्पाद नगरों से होगा। नागरिक सुविधाओं की मांग में बढ़ोतरी होगी। 2030 तक 60 करोड़ आबादी नगरों में रहने लगेगी। 2030 तक क्या होगा, 60 करोड़ आबादी जो है वो नगरों में रहने लगेगी। जीवन स्तर में सुधार होगा। 2030 तक नगर आर्थिक तरक्की के इंजन की तरह हो जाएंगे। देश का करीब 75% सकल घरेलू उत्पाद नगर से होगा। नागरिक सुविधाओं की मांग में बढ़ोतरी होगी। 2030 तक 60 करोड़ आबादी जो है वो नगरों में रहने लगेगी। 2030 तक कितनी आबादी नगर में आ जाएगी, 60 करोड़, मतलब ग्रामीण प्रवसन हो जाएगा। गांव से लोग कहाँ पे आ जाएंगे, नगर में आ जाएंगे, तो नगर की आबादी 60 करोड़ हो जाएगी। जीवन स्तर में सुधार के लिए भी आवश्यक है स्मार्ट सिटी। और 75% सकल घरेलू उत्पाद जो नगर से होगा, इसके लिए भी आवश्यक है। नगर की जितनी बढ़ोतरी होगी उतना जीडीपी में ज़्यादा फायदा होगा और आर्थिक तरक्की के इंजन की तरह हो जाएंगी। तो आर्थिक तरक्की इंजन, सकल घरेलू उत्पाद, नागरिक सुविधाओं की मांग, नगरों की आबादी बढ़ जाएगी, आर्थिक, तो ये सभी हमें इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन की आवश्यकता है। अब स्मार्ट सिटी मिशन कब आरंभ हुआ था, 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन आरंभ हुआ था। इसमें क्या होगा, इसमें डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी, नगरीय योजनाओं की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं और नीति में परिवर्तन को महत्व दिया। इसमें क्या किया स्मार्ट सिटी मिशन ने, सूचना प्रौद्योगिकी को महत्व दिया, नगरीय योजना की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को महत्व दिया। उद्देश्य क्या है इसका, सबसे पहला उद्देश्य है, ऊपर तो हमने आवश्यकता है क्यों लिखा, अब उद्देश्य है कि जीवन शैली जो व्यक्ति की है, जो हमारे देश की, उसमें सुधार लाना। निवेश के ज़्यादा, जैसे अच्छे स्मार्ट शहर होंगे तो विदेशी कंपनियां भी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगी। तो निवेश के अवसर बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, पर्यावरण और सामाजिक संवहनीयता को बरकरार रखने के लिए, तो देश में क्या आ जाएगा, जीवन की गुणवत्ता में, जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार, निवेश के अवसर बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, पर्यावरण और सामाजिक संवहनीयता को बरकरार रखना। अब हम इसकी चुनौतियां, हर हर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी योजना होती है और कोई भी संगठन होता है, तो उसके अच्छे पक्ष के साथ साथ उसका बुरा पक्ष भी होता है। तो इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, जिसके तहत, जिसके कारण ये अपना जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएगा या भारत में ये सफल नहीं हो पाएगा। तो राज्य और नगरीय स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटी के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। मतलब राज्य को और जो नगरीय स्थानीय निकाय हैं उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, उनको आपस में समन्वय बिठाना पड़ेगा। क्षमता निर्माण एवं निवेश आकर्षण को तीव्रता प्रदान करने की आवश्यकता है। नागरिक भागीदारी में तेजी और समन्वय की भी आवश्यकता है। नागरिक भागीदारी में तेजी लाई जाए। तो राज्य और नगरीय स्थानीय सिकायों राज्य और नगरीय स्थानीय निकाय जो है वो आपस में मिलके आए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ाया जाए, नागरिकों की भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए, हर नागरिक इसमें अपना दायित्व दे, तो ये पूरा हो सकता है। अब इसकी आलोचना क्यों की जाती है, आलोचना इसलिए की जाती है, सबसे पहला कारण है कि जब हमारे भारत में स्मार्ट सिटी आई थी उसके बहुत समय पहले चीन में भी ये स्मार्ट सिटी परियोजना आई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत बुरी तरह से नाकामयाब रही। इसलिए आलोचक भारत की स्मार्ट सिटी परियोजना की भी आलोचना करते हैं। दूसरा आलोचना का कारण है कि इसमें निजता, क्या होता है, इसमें सभी काम सूचना प्रौद्योगिकी के तहत होता है, तो साइबर आतंक का खतरा हो जाता है, हमारी निजता दूसरों के पास पहुंचने का खतरा बना रहता है। शहरों की मौलिकता को खत्म कर देगा। अभी तक जो शहर में जो अपनत्व की भावना होती थी वो नहीं रहेगी। नगरों के प्रति लोगों का अपनापन कम हो जाएगा, मतलब शहरों की मौलिकता को खत्म कर देगा। लोगों में परस्पर संवाद की कमी आएगी। जब स्मार्टली हो जाएंगे तो लोग आपस में कम बात करेंगे, सामाजिक मूल्यों में भी कमी आएगी, संस्कृति का भी पतन होगा। इस तरह से स्मार्ट सिटी से भाव जो हो शून्य लोग, क्या लिखेंगे, इस तरह से स्मार्ट सिटी में भाव शून्य लोग, मतलब जिनमें भाव नहीं रहेंगे, स्टील, शीशे और कंक्रीट के ढांचे से भरे रह जाएंगे। इस तरह से स्मार्ट सिटी भाव शून्य लोग स्टील, शीशे और कंक्रीट के ढांचे से भरे रह जाएंगे। इसके अलावा आलोचकों का यह कहना है कि इन सभी सुविधाओं को देखते हुए इसमें जनसंख्या का भार भी बढ़ेगा।
मतलब अब जब सब एक जगह पे जहाँ पे सभी सुविधाएं होंगी तो लोग उस तरफ भागेंगे, ताकि जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा जनसंख्या एक जगह पे हो जाएगी और उनका क्रियान्वयन असंभव हो जाएगा। इसलिए इस तरह के नगरों को विकसित करने के पहले आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी नगरों जैसी सुविधाएं विकसित करना होगा। तो इस प्रकार से हम ये आंसर लिख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या क्या चुनौतियां हैं कि मिलके आना चाहिए, निवेश ज़्यादा करना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, आलोचना में चीन के कारण हो गया, निजता सुरक्षा, साइबर हमला शहरों की मौलिकता को ख़त्म कर देगा, अपनापन नहीं रहेगा, परस्पर संवाद की कमी होगी, सामाजिक मूल्यों की कमी होगी। फिर क्यों, उद्देश्य क्या था कि जीवन शैली को सुधारने, निवेश अवसर बढ़ाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि 2030 तक आर्थिक तरक्की का इंजन बन जाएगा नगर। देश की करीब 75% सकल घरेलू उत्पाद नगरों से होगा। आने वाले समय में नागरिक सुविधाओं की मांग में बढ़ोतरी के लिए 60 करोड़ आबादी नगरों में रहने लगेगी 2030 तक, जीवन स्तर में सुधार के लिए। इस प्रकार हम ये स्मार्ट सिटी मिशन का जो निबंध कहो या आंसर कहो लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है, रामबाण टेस्ट सीरीज़ में 10,000 प्रश्न कवर किए गए हैं। इसमें आपके सभी टॉपिक हैं, चाहे करंट हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इतिहास हो, टॉपिक वाइज और एफएलटी इसमें कवर किए गए। इसमें 10,000 प्रश्न हैं, 100 टेस्ट हैं। अगर आप प्री के लिए इसको ही लगाएंगे तो भी ये पर्याप्त रहेगा, तो आप इसको लेके और अपने से लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का और मेंस का पैकेज है। प्रीलिम्स और मेंस के पैकेज में आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी मिलेंगे, पूरे प्री के नोट्स मिलेंगे, प्री के टेस्ट, मेंस के टेस्ट मिलेंगे, 1 से लेके 6 पेपर तक का सभी टॉपिक, सभी नोट्स मिलेंगे। साथ में आपको जो 25 पेड ग्रुप मिलेंगे, जिनमें अगले मेंस तक के लिए आपको सभी जितने भी नए नए आंसर हैं, अपडेटेड आंसर हैं, नए नए क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।